अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया? ईरान में यूएस का अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन रहा है। अमेरिका ने पहले भी कई जंग लड़ी है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। इस दौरान पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की चर्चा भी की और बताया कितने साल युद्ध चला, ये आंकड़ा भी गिनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। ईरान युद्ध लंबा चलेगा साफ कह चुके हैं वो। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, ये भी समझ लेते हैं। युद्ध कितने साल अमेरिका अब तक लड़ चुका है? अगर पुराने आंकड़ों की बात करें, इतिहास देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 की बात करते हैं, 1 साल 7 महीने। विश्व युद्ध 2 का भी जिक्र किया गया। विश्व युद्ध 2 को लेकर 3 साल 8 महीने उन्होंने बताया, चला भी। कोरियन वॉर 3 साल 1 महीने। वियतनाम का भी जिक्र कई बार कर चुके हैं, 19 साल 5 महीने। इराक युद्ध इतिहास में देखा गया है क्या हुआ था, इस दौरान भी 8 साल 8 महीने ये युद्ध चला था। अफगानिस्तान युद्ध 19 साल 10 महीने, जहां पीछे हटना पड़ा था अमेरिका को। संदेश क्या है? पहले अमेरिकी युद्ध कई वर्षों तक चले, ईरान युद्ध में अभी 1 महीना ही हुआ है। ये साफ मैसेज देने की कोशिश ट्रंप की तरफ से, ईरान युद्ध भी लंबा चल सकता है, ये बताने की कोशिश अमेरिकी जनता को तैयार कर रहे थे क्या ट्रंप? ये सवाल इसी के साथ उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने बयानों में इन सभी बातों का जिक्र किया है और इतिहास की याद दिलाई है। बढ़ते हैं आगे। ईरान से जंग पर ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान से जंग अभी चलती रहेगी। 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर भीषण हमले होने वाले हैं। ईरान में हमारा ऑपरेशन सफल। तो ट्रंप के संबोधन से ये तो साफ है कि जंग अभी जारी रहेगी। आखिर ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं और ईरान में अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा क्या, इस पर अब बात करते हैं। ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन, ट्रंप ने साफ संकेत इसको लेकर दिया। 2 से 3 हफ्ते तक युद्ध चलेगा, बड़े पैमाने पर हमले होंगे, हमले तेज और विध्वंसक होंगे, सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल करेंगे, ये भी कहा। ईरान को पाषाण युग में ले जाएंगे, ये भी कहा गया है पीट हेग्सेथ की तरफ से। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, ये ट्रंप ने कहा है। अब यूएस की क्या तैयारी है? मध्य पूर्व में 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 82वीं एयरबोर्न बटालियन की तैनाती भी है। 10वीं माउंटेन डिवीजन भी तैनात की गई है और मध्य पूर्व में अमेरिकी युद्धपोत भी तैनात है। यूएसएस अब्राहम लिंकन है, यूएसएस जॉर्ज बुश, हाल ही में इसकी तैनाती की गई है। यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस ट्रिपोली जॉर्ज बुश से पहले ही तैनात कर दिया गया था। यानी कि कुल मिलाकर पूरी तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है और ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन फिर भी क्या रणनीति है और इससे बाजार स्थिर कैसे होगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को आईआरजीसी ने जवाब दिया है। ईरान अपने दुश्मनों के सामने नहीं झुकता है, ईरान में घुसने वालों के पैर काट देंगे। आईआरजीसी ने कहा ईरान हर आक्रमण का निर्णायक जवाब देगा, ये भी आईआरजीसी की तरफ से स्पष्ट किया गया। तो ट्रंप को ईरान का जवाब, और क्या जवाब दिया है? आईआरजीसी की चेतावनी, ईरान में घुसने वालों के पैर काट देंगे। ईरान दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं करता है, आक्रमण का निर्णायक बहुत बड़ा जवाब देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा ग्राउंड ऑपरेशन बहुत महंगा पड़ सकता है, यानी कि चेतावनी देने की भी कोशिश यूएस सेना के परिवार से अपील की गई है। क्या अपील की? पश्चिम एशिया में तैनात सैनिकों से संपर्क करें। सेंटकॉम सैनिकों की मौत के आंकड़े छिपा रहा है, ये भी कहा गया। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। ईरान परमाणु बॉम्ब बनाना चाहता था, ये ट्रंप ने कहा। हमने ईरान को परमाणु बॉम्ब बनाने से रोका है, ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं देंगे। ईरान खतरनाक मिसाइलें बनाना चाहता था, ये बात भी कही गई है। परमाणु बॉम्ब को लेकर लगातार अड़े हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और आज भी अपने संबोधन के दौरान इस पर भी उन्होंने अपनी स्पष्ट बात रखी और कहा ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं देंगे।